भारतीय कला में पूर्ण घट या घट पल्लव एक बहुत ही प्रसिद्ध अलंकरण है जिसको बड़ी आसानी से मंदिर की दीवारों इत्यादि पर देखा जा सकता है, जिसमें एक घट होता है, आप कलश कह सकते हैं या घड़ा कह लीजिए, और इसको दिखाया जाता है लताओं के साथ। इसके अंदर से लताएं निकल रही होती जो कि सजेस्ट करती हैं उसके अमरत्व को, उसकी प्रचुरता को, या इसको अमरता से जोड़कर देखा जाता है। आप ये समझ लीजिए विश फुलफिलिंग, ये आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, चाहे वो इच्छाएं आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हो या आप ज्ञान की बात कर लीजिए। अब इतना विवरण सुनने के बाद ज़्यादातर लोग इसको कनेक्ट करेंगे लक्ष्मी से, लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण घट है, पूर्ण घट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसको हम करवा कहेंगे। तो करवा या उस पूर्ण कलश को गणेश और गौरी से जोड़कर देखा जाता है। अब आगे बात करते हैं आज के त्योहार की, जिसमें करवा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। करवा के नाम पर ही करवा चौथ पड़ता है। करवा वो एक मिट्टी का पात्र या एक कलश आप समझ लीजिए जिसके द्वारा या जिससे करवा चौथ पर पूजा की जाती है। वो मिट्टी का भी हो सकता है या वो किसी धातु या मेटल का भी हो सकता है। और चौथ का मतलब है चौथी तिथि, और चौथी तिथि हिंदुइज्म में गणेश के लिए है। गणेश का दिन जो होता है वो चौथा दिन माना जाता है। और करवा चौथ जो है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष का मतलब है डार्क फोर्टनाइट, जहाँ पर चंद्रमा घटता घटता चला जाता है और 15वें दिन आकर दिवाली मनाई जाती है। तो आप ये समझ लीजिए दिवाली से 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री जानते होंगे उन्होंने चौथ का नाम सुना होगा, जिसका इस शब्द का इस्तेमाल बहुत हुआ करता था, या जो लोग पढ़ते हैं वो लोग सुनते और पढ़ते होंगे मराठाओं के समय में, क्योंकि मराठाओं के समय में चौथ की रकम वसूली जाती थी। वो एक तरीके का रेवेन्यू होता था, लगान होता था, जिसमें कि आपने एक साल में जो भी उगाया है या आपके पास एक साल में जो भी धन है उसका 1/4, 1/4 वसूला जाता था, इसीलिए उसको चौथी रकम कहा जाता था। अब बात करते हैं करवा शब्द की। करवा शब्द जो है वो डायलेक्टिक है, मतलब आम बोलचाल की भाषा का है या लोक भाषा का है, जिसमें कि हम पहले ही बता चुके हैं कलश का या करवा या कलश या मिट्टी का घड़ा या किसी मेटल का घड़े, छोटा सा कलश जब हम कह रहे हैं तो छोटा होगा, घड़ा मतलब बड़ा घड़ा, तो उसका इस्तेमाल होता है। और उसको पूर्ण करने के लिए कांस की सीकों का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि ये लोकल फेस्टिवल है, ये बहुत बड़े एरिया में मनाया जाता है, मेनली नॉर्थ और वेस्ट में, ईस्ट में नहीं मनाया जाता है, साउथ में इतना पॉपुलर नहीं है। तो इतने बड़े एरिया में मनाए जाने के कारण इसमें बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपी में वो भी कुछ जगह पर, हम ये क्लेम नहीं करते कि सब जगह पर ऐसा ही हो, पर जैसा हमने देखा है इसमें कांच की सीकें लगाई जाती हैं और इसको पूर्ण करने के लिए, और इसके अंदर चीज़ें भरी जाती हैं, चूड़ा हुआ या जो भी मिठाई होती है वो भरी जाती है। अब क्योंकि ये लोकल फेस्टिवल है, लोक पर्व है, इसलिए, और ये आजकल के समय में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए इसकी कैसी पूजा होती है, क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे इसके पीछे की कहानी की, या हम आज आपको इसकी जड़ों में ले जाने की कोशिश करेंगे। पहुंचते हैं नारद पुराण पर। नारद पुराण और पुराणों के मुकाबले बहुत ही नया है, जिसकी रचना 17वीं या 18वीं शताब्दी की कही जाती है। बाकी पुराण जो हैं वो 10th, 12th, 11th सेंचुरीज के हैं, बट नारद पुराण बहुत ही नया पुराण है। नारद पुराण उल्लेख करता है कारक व्रत का, जो कि इसी तिथि पर मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को, जिसको कि कारक व्रत करने के लिए उत्तम माना गया है। और यह भी कहा गया है कि ये व्रत जो है वो विवाहिता स्त्रियों के लिए ही है, बाकी कोई और व्यक्ति इसको नहीं करता है। इस व्रत की
पूर्ति हेतु या इस व्रत की पूर्ति के फल स्वरूप वैवाहिक प्रेम में वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। मीन्स जो कॉन्जुगल लव है उसके रेफरेंस में इस व्रत को, इस फास्ट को किया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है 7 कटोरे में आपका पका हुआ चावल रखा जाता है, उससे इसकी शुरुआत होती है। और शाम को संध्या काल में या रात्रि में जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को आप या तो उसको पकी हुई खीर समझ लीजिए या पके हुए चावल, फिर उसी से उसकी पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। अर्घ जैसे हम लोग सूर्य को देते हैं ना, सुबह जल चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और फिर इस व्रत का समापन होता है। चंद्रमा को शायद चंद्रमा और रोहिणी के प्रेम के कारण अर्घ दिया जाता है और उसका आशीर्वाद लिया जाता है। ये नारद पुराण बताता है। इसके अलावा वीरवती या सत्यवान सावित्री या और जो लोकल लेजेंड्स या कहानियां जो हैं वो सारी लोकल हैं, मौखिक हैं, लोक कथाएं हैं। उनका पौराणिक लिटरेचर या स्पेसिफिक आप किसी साहित्य में ढूंढने चलेंगे तो वो नहीं मिलेंगी। हाँ, वामन पुराण या एक आध और उप पुराण इस व्रत का जिक्र करते हैं, लेकिन उसमें भी वो उसको करवा चौथ नहीं कहते हैं। करवा जो शब्द आया है वो लोकल ही है। दूसरा रेफरेंस जो आपको मिलेगा वो है महाभारत का। द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे और कृष्ण ने उनको कहा था कि तुमको ये व्रत रखना चाहिए। महाभारत का समय नारद पुराण के समय से बहुत पहले का है, लेकिन वहां पर भी इस व्रत को करवा चौथ नहीं कहा गया है। व्रत रखा था, नाम क्या था नहीं मालूम है। अब जैसे जैसे भारतीय कला आगे बढ़ी या वो परिपक्व हुई, उसी के साथ साथ ये जो पूर्ण घट या घट पल्लव या पूर्ण कलश, ये जो भी अलंकरण का नाम दिया जाता है, वो भी आगे आगे ग्रो किया, डेवलप किया। तो उसके साथ साथ ये जो घट है, करवा है, ये आपके करवा चौथ पर्व में आ गया और इसको सम्मिलित कर लिया गया और अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाने लगा और आज भी मनाया जाता है। जो कि बहुत पॉपुलर वर्जन है वो पंजाब या हरियाणा से आप कहें, जिसमें सरगी दी जाती है और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अगर आप यूपी में आएंगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सब बोलने के बाद हम ये कहेंगे कि ये एक पर्व है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, उद्गम क्या है, कहाँ से आया, ये कैसे आगे आया, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। मेरी माँ ने तो कभी करवा चौथ मनाया नहीं, ना ही मैंने उनको कभी करवा चौथ का व्रत करते हुए देखा है, लेकिन फिर भी हमने अपने इर्द गिर्द इस व्रत को बहुत देखा है, जिसको विवाहित औरतें बड़ी ही खुशी से और बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती हैं और अपने इस व्रत को सफल बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करती हैं। यही इस पर्व की सुंदरता है और हम चाहेंगे कि इस पर्व को इसी तरीके से आप देखें। नहीं भी मनाते हैं, ना मनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी खुशियों का आप लाभ अवश्य उठाएं। अगली बार फिर किसी नई जानकारी के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए